जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी ये। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। आपसे जो बातें होती रहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैं समझता हूँ कि मैं कोई 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा आप लोग पहले से यूट्यूब पे और दूसरे मीडिया पे इसको पढ़ चुके होंगे और देख चुके होंगे। मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जिससे हम ये मैनिफेस्ट करते हैं जो हमें चीज़ चाहिए होती है, जो हमारा टारगेट होता है। जैसे सबसे बड़ा टारगेट जो आपका और हमारा है वो है पैसे हासिल करना या पैसे कमाना। पैसे जो कमाए जाते हैं, अगर आपके जहन में ये है कि मैं मेहनत से कमा लूँगा, 2 नौकरियां करके कमा लूँगा, 2 बिजनेस करके कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर उस ज़रूरत में थोड़ा सा कंफर्ट भी डाल दें, यानी कि थोड़ी सी मामूली सी अय्याशी भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को जी सकते हैं। जीने में आपकी फैमिली, आपका घर, आपके बिजली गैस के बिल कभी भरे जाएंगे और कभी नहीं भरे जाएंगे, कभी रह जाएंगे। और अल्लाह न करे अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आप लटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन कहता है कि आप अपने आप को एक टारगेट देते हो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ अल्फाज देते हो। वो अल्फाज किस तरह के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, किले टीवी पे मेरे प्रोग्राम चलते रहे हैं, कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या जो चीज़ें हासिल करने के लिए काम करते हैं उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक कानून है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें मेडिटेशन भी है और उसमें अफर्मेशंस भी हैं। अफर्मेशन का मकसद कुछ ऐसे अल्फाज जिनको अदा करने से आप वो चीज़ हासिल कर लोगे। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद, जो मैंने पहले वाला स्टेटमेंट दिया है कि मेहनत से नहीं मिलेगा, हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दोगे। आप अपने काम, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी अक्ल मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन वो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैंने कहा कि आपका खर्चे निकल जाएंगे और थोड़ा सा उसमें कंफर्ट भी आ जाएगा। उस कंफर्ट में कभी आप अपने बिल दे सकोगे, कभी नहीं दे सकोगे, कभी काम पूरा होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन हमेशा आप हैंड टू माउथ ही रहोगे कि आपने इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया, इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया। बचत या जमा करने वाला सिलसिला भी बहुत मुसीबत से होता है। कभी कोई कमेटी डाल दी, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको आस्ते आस्ते करके पेमेंट्स देना शुरू कर दी, इस किस्म की चीज़ हो सकती है, और वो भी बहुत स्लो। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी? 1000 टाइम। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंक में एकदम कोई 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए आ जाए। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, मौके मिलते रहेंगे। मैनिफेस्ट का मकसद एक ऑर्डर है जो कि हम कायनात को करते हैं।
मैनिफेस्ट बिल्कुल ऐसे हम ऑर्डर करते हैं जैसे हम किसी होटल में गए और वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखा और अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया। अब जब हमने अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया तो फिर हम वेटर के पीछे पीछे किचन में नहीं जाते कि भाई कैसे काट रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे पक रहा है, कैसे नहीं पक रहा, कितनी देर में आएगा। आप ऑर्डर करने के बाद अपनी टेबल पे सुकून से बैठ जाते हो, जो अपना साथी होता है उसके साथ गपशप कर रहे होते हो, किससे कहानियाँ कर रहे होते हो, और थोड़ी देर में आपका ऑर्डर फुल तैयार होके आपके पास आ जाता है। मैनिफेस्टेशन असल में इस फॉर्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन है, क्या हम उसको दुआ की कोई शक्ल दे सकते हैं या दुआ की कोई सूरत हो सकती है जो हम नमाज के बाद या इबादत के बाद दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो क्या मैनिफेस्टेशन वही दुआ है? जी जनाब, वही दुआ है, बिल्कुल वही दुआ है। लेकिन उस दुआ को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको ज़रा तरीके से बयान कर लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ऐड होगी वो होगी उसकी ग्रामर। अगर आप ये दुआ करोगे, अल्लाह मियाँ मुझे पैसे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही ये वाली दुआ कि जैसे कोई काम हो आपका और आप बोलोगे मैं कल कर लूँगा, और फिर हम कहते हैं कि कल कभी नहीं आती, फिर बोलोगे कल कर लूँगा, फिर कल नहीं आती। आज का काम आज ही करते हैं तो वो हो जाता है। अब आप इस दुआ को प्रेजेंट टेंस में करेंगे। पैसे मिल जाए, नहीं मिल जाए का मकसद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में मुझे पैसे मिल गए, मैं हासिल कर चुका। अगर इस टेंस में करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब ये पैसे आएंगे कैसे? ये जो दुआ है या फिर ये जो मैनिफेस्टेशन के दो चार अल्फाज हैं, ये लेकर कैसे आएंगे? तो उसका एक छोटा सा फार्मूला बता दिया कि कायनात को हमने, जैसे हम होटल में जाके ऑर्डर करते हैं, ऐसे हम कायनात को एक छोटा सा ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये पैसे चाहिए। अच्छा, ये मैं मिसाल के तौर पे पैसे कह रहा हूँ, आप इसमें अच्छा रिश्ता, अच्छा घर, गाड़ी, जो आपको चाहिए वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो विजन बोर्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का एक दूसरी टेक्निक होती है विजन बोर्ड। उस विजन बोर्ड में बाकायदा एक छोटा सा बोर्ड बनाना पड़ता है। उस बोर्ड में आपको तस्वीरें लगानी पड़ती है, अपनी पसंद का घर, उसकी तस्वीर, अपने पसंद की गाड़ी, उसकी तस्वीर, अपनी पसंद की शादी, उसकी तस्वीर, जो जो चीज़ें आपको पसंद है, एजुकेशन, मुझे ये एजुकेशन हासिल करनी है, जॉब, ऑफिस, जो दिल चाहे उसकी तस्वीरें बना के लगा के, जिसको हम कोलाज कहते हैं। आप अखबारों से तस्वीरें काटें, मैगजीन से तस्वीरें काटें, उसमें चिपका दें, उसको अपने कमरे में लगा दें और उसको देखें। ये एक टेक्निक है जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं। और फिर उसको रोज़ाना देखें, सुबह शाम सोने से पहले और उठने के साथ उस बोर्ड को देखें। तो वही जो सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन की हुई हैं, वो सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो रही होती हैं। अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी है या उसके किताब पढ़ी है, तो उसमें उसका जो राइटर है, तो राइटर उसके बहुत सारे हैं, तो उसका एक राइटर है, उसने एक छोटा सा ख्वाब देखा, एक घर उसको बहुत अच्छा लगता था, वो उसने घर विजन बोर्ड में लगा के और उसको मैनिफेस्ट किया। फिर उसने वो पूरा किस्सा है, अगर आप वो देखेंगे फिल्म तो बहुत अच्छा, वो फिल्म देखें, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो फिल्म देखेंगे तो फिर आपके मसले बहुत सारे हल हो जाएंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो वही घर उसको मिल जाता है। अब उसकी छोटी सी स्टोरी है, वो आप फिल्म में जाके देखिएगा। यहाँ पे टाइम ज़ाया होगा कि मैं आपको इसी स्टोरी में लेके चलूँ, पूरी फिल्म है वो। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये होता कैसा है। हमारा दिमाग कुछ पावर्स, कुछ रेजेस निकालता है, ऑर्डर देता है, और कायनात वो पूरा करती है। वो मैनिफेस्टेशन कैसे होती है और वो कैसे ऑर्डर करता है, उसका एक छोटा सा मुजाहिरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये एक पेंसिल है, इसको मैंने अपनी 2 टिप्स में ऐसे पकड़ा। इससे पहले मैं इस किस्म की एक प्रैक्टिस, किले टीवी का एक था जिसमें मैंने एक सिक्के को चलाया था उंगली से,
और वो खुद ब खुद चल रहा था। और जो ओजा बोर्ड होता है जिसमें हम कोई सवाल का जवाब हासिल कर रहे होते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि जिन्नात से रूहें सोच से जवाब मिलता है कहते हैं लोग, लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस ही जवाब दे रहा होता है। तो ओजा बोर्ड में भी आप अपनी चीज़ें आपकी उंगली से वो चीज़ें खुद ब खुद ऑपरेट हो रही होती है, खुद हो रही होती हैं, आप नहीं करते। तो इसी तरीके से मैंने एक सिक्के को भी चलाया था। तो ये पेंसिल मैं आज लेकर आया हूँ, इसको देखें, इसको मैंने बहुत हल्के से सिर्फ पकड़ा हुआ है। अब मैं एक अफर्मेशन देता हूँ कि ये पेंसिल गिर रही है, ये पेंसिल गिर, मैंने इसको देख भी रहा हूँ, ये पेंसिल गिर रही है, गिर रही है। अच्छा, मैं आपको इतना बता दूँ, इसमें जो कुछ भी होगा वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा माइंड कर रहा होगा, ठीक है। यही प्रैक्टिस मैं कैमरा के सामने कर रहा हूँ, यही प्रैक्टिस आप अपने घर पे करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कोई चालाकी, कोई होशियारी कुछ भी नहीं है, ये काम आप खुद कर सकते हैं और वो होता है। इस तरफ में समझाने के लिए कि कायनात आपका हुक्म मानती है, आपका दिमाग वैसे ही आप काम करता है जैसे आप उसको बोल रहे होते हो, लेकिन पॉजिटिवली आपको ये करना होता है। तो ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँगा गिर रही है, तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, सॉरी, ये टेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें गिर जाएगी, गिर रही है, ठीक है। मेरे हाथों का जो पावर है आस्ते आस्ते कम होगा और पेंसिल मेरे हाथ से छूट जाएगी खुद ब खुद, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं और आराम से कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर मैं अपना टेंस चेंज कर जाऊंगा, ये गिर जाएगी, तो फिर ये नहीं गिरेगी, ठीक है। हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझता हूँ कि पहले हम वो गिर जाएगी वाला करते हैं, फिर गिर रही है करेंगे। ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी। अब ये वाला टेंस जो होता है ना, वो कुछ और है। अच्छा, इसको मैं हिला भी नहीं रहा, ये हिल भी खुद रही है। तो ये पेंसिल गिर जाएगी, 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 बावजूद हिलने के ये गिरेगी नहीं, क्योंकि ये टेंस से नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ गिर रही है, 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 गिर रही है। मेरे हाथों की पावर कम हो रही है, गिर रही है, गिर रही है, और ये नीचे भी हुई है थोड़ी, गिर रही है, गिर रही है, मैं खुद नहीं कर रहा। ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही, ये गिर गई। थोड़ा सा, और ये प्रैक्टिस आपने करनी है अभी, ये इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि जो मैंने बात कही है इसको सपोर्ट मिल जाएगी और आपका जहन पक्का हो जाएगा कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, जो मैनिफेस्टेशन में करना चाहता हूँ, वो हो जाएगी और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। मैं ये काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बहुत सवाल आते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन उन सवालात में का सबका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, तो मैंने समझाने के लिए सोचा हुआ था कि ये वाली प्रैक्टिस मैं करूँगा, तो आज मैंने करके दिखा दी है आपको। अब आप इस प्रैक्टिस के तहत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे, अपना टेंस सही करेंगे और मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी करके पूछ भी सकते हैं, पूछने में कोई अर्ज नहीं है, पूछ भी सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन मैसेज से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मुकम्मल तारुफ के बगैर किसी को रिप्लाई नहीं करता। मुकम्मल तारुफ का मकसद कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका स्टार क्या है, आपका शहर क्या है, बस। वो जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये आपके पास मैसेज आ जाएगा खुद ब खुद, आप ये मुझे भेजेंगे और मैं आपको आपकी बात का जवाब दे दूंगा इसके मुतालिक। अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहें या अपने सवाल का कोई जवाब हासिल करना चाहें तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टैरो का सेशन बुक करना पड़ेगा। जी, तो आज मैंने मैनिफेस्टेशन पे आपको काफ़ी गाइड किया है। अब हम चलते हैं आपके इस हफ्ते, ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा उसके लिए। तो चलते हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो सजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आपके लिए कर रहे हैं रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सजिटेरियस, आपका कार्ड पहला, इस हफ्ते का कार्ड, कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड।
ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है। ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी कुछ उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। पहला ही कार्ड बहुत आलिशान, बहुत ज़बरदस्त आया है, क्वीन ऑफ कप्स का। ये क्वीन ऑफ कप्स है। 2 क्वींस आई हैं आपके पास इस रीडिंग में। क्वीन ऑफ कप्स असल में इस हफ्ते में सेटिस्फेक्शन को कहते हैं, कि आप जो कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि आप सब कुछ बेहतर कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और उससे आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। यहाँ पे जो ज़रूरत है वो इमोशनल नीड्स हैं, कि आपके अखराजात निकल रहे हैं। यहाँ वाली क्वीन कुछ और बता रही है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो आपके अखराजात निकल रहे हैं, आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई चैलेंज लेते हैं, तो उसमें आपके बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं, बहुत बड़ी बात है। और आपकी अगर पूरी हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। सपोर्ट आपके पास और भी है, लेकिन ये कि आप ज़हनी तौर पे सेटिस्फाइड हो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो क्वीन है वो नर्चरिंग की क्वीन होती है, क्रिएटिव होती है, इंटेटिव होती है। तो ये तीनों पावर्स आप इस हफ्ते में शो करोगी, क्रिएटिव भी, इंटेटिव भी और नर्चरिंग भी। ये कार्ड उसको काट रहा है। जब भी आप इमोशनली सेटिस्फाइड होते हो, मटेरियली सेटिस्फाइड नहीं होते। इमोशनली सेटिस्फाइड का मकसद आपके अखराजात पूरे होते हैं, मटेरियल सेटिस्फैक्शन का मकसद कि आपके पास पैसे जमा हो रहे होते हैं। तो जब आप इमोशनली सेटिस्फाइड होते हो और मटेरियली सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तो फिर आपके जहन में मुख्तलिफ ख्याल आते हैं। उनमें से एक ख्याल ये भी है कि मुझे ये काम छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए। आपके जहन में आ सकता है, बार बार आ सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप क्वीन ऑफ कप्स बन चुकी हो, चीज़ें अच्छी अच्छी आपके पास हो रही हैं, तो आगे भी फैसला करो कि आगे भी चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी। लगे रहो, लगे रहेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। और अगर आपने ये रास्ता छोड़ दिया तो अच्छा नहीं होगा। तो आप अपने रास्ते पे लगे रहें। ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इसकी बेस है। ये बता रहा है कि आपकी जो बेस है वो थी भी कप का मकसद कि आप अपने आप को स्टार्ट कर लो, कोई ना कोई आपको घोड़ा मिल जाए और आपकी ज़िंदगी आगे निकल जाए। तो वो घोड़ा, वो जॉब, वो बिज़नेस, वो करियर आपको मिल चुका है, आप उसके ऊपर बैठे हुए हो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो। आपका जो टारगेट था वो नाइट था, लेकिन आप क्वीन बन चुके हो। तो इसका मतलब कि बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, और ये प्रोग्रेस और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लगे रहें। अगर आप इसके चक्कर में न अगर आए ना, 7 ऑफ पेंटिकल के चक्कर में ना आए कि नहीं मुझे फ़ौरन पैसे कमाने हैं, फ़ौरन पैसे तो आप कमा रहे हैं, पैसे जमा कर दें, तो फिर ये काम सारे ख़राब हो जाएंगे। फिर यहाँ पर भी एक जगह दोबारा आके आप फिर बोर हो जाओगे, और थक हो जाओगे। और जब आप थक जाओगे तो फिर आप बार बार तो नहीं होता ना ऐसा, बार बार तो ऐसे मौके नहीं मिलते। ये कार्ड देखिएगा, हाई प्राइसेस का कार्ड। ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में आपको हाई प्राइसेस ने ओके किया कि आप ये काम करो, ये चीज़ें करो, ये चीज़ें आपके काम की हैं, ये चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। ये आपको आपके इंट्यूशन ने खुद आपको कहा, फिर आपने ये काम शुरू किया था। ऊपर आइए, यहाँ पर ये आज का कार्ड है, अभी का कार्ड है, प्रेजेंट का कार्ड है। ये एस ऑफ स्वॉर्ड है। ये आपको
डायरेक्शन और स्टाइल बदलने का मशवरा दे रहा है कि आप अपनी डायरेक्शन, अपना स्टाइल, अपनी चीज़ें बदलो, चेंज करो। जब आप अपनी डायरेक्शन, अपना स्टाइल, अपनी चीज़ें चेंज करोगे तो फिर आपके पास हो सकता है कि ये वाली जो मायूसी है ये ख़त्म हो जाए। फिर आप अपना जो काम जारी रखे हुए हैं आप उसी को जारी रखें, उसी में बेहतरी लेकर आएँ, वही आपके लिए अच्छा हो, वही चीज़ें बेहतरीन हो जाए आपके पास। ये कार्ड अच्छा नहीं है नियर फ्यूचर का, ये टावर का कार्ड है। टावर का मकसद है कि कहीं ना कहीं टूट फूट, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, और वो नेगेटिविटी आपके पास आ रही है, अनकरीब आएगी और ये अनएक्सपेक्टेड होगी। तो आप अपने आप को जहनी तौर पे अनएक्सपेक्टेड को फेस करने के लिए तैयार रहिए। कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, तो आप उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। रीडिंग अच्छी है आपकी, सारी रीडिंग अच्छी है, मशवरे भी अच्छे हैं, कार्ड्स भी अच्छे हैं। नेगेटिव यही कार्ड आया है एक, बाकी नेगेटिव कार्ड्स भी नहीं आए। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। आपकी अपनी फीलिंग अनएक्सपेक्टेड को फेस करने के लिए जो टूट फूट हुई है, इसके बाद थोड़ी सी नेगेटिव हुई है, और मैं नहीं समझता कि इसको नेगेटिव होना चाहिए, इसको पॉजिटिव ही रहना चाहिए, इसको बेहतर ही होना चाहिए। आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के ऊपर किसी किस्म की नेगेटिविटी का काबू नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कार्ड अच्छा नहीं है, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, क्रॉस रोड पे खड़े होने का कार्ड है, डिप्लोमेसी का कार्ड है। कुछ रीडिंग्स में ये झूठ का कार्ड भी होता है। तो आप इस पोजीशन को, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये आप नेगेटिव हो गए, इसका असर न लें तो अच्छा है, और अगर असर लेंगे तो फिर आप भी अपने आप को नेगेटिव कर लेंगे और चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। अब ये देखिएगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था ना ये क्वीन ऑफ कप है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। अब देखो, ये आपकी फैमिली का कार्ड है, और फैमिली आपको क्वीन ऑफ कप नहीं समझ रही, फैमिली आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल समझ रही है, जिसका मकसद है कि यू आर मेकिंग मनी, आप पैसे बना रहे हो। अच्छी बात है ना, ये वाइब्स अच्छी है, यानी कि आपकी तरफ लोग देखें तो पता चले कि क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो वो वाइब्स आपको आपकी फैमिली बहुत अच्छी दे रही है, और शायद ऐसा है भी, लेकिन आपका टारगेट कुछ चूँकि ज़्यादा होगा, तो इसलिए आपको मैं इमोशनली सेटिस्फाइड कह रहा हूँ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स में। और क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी फैमिली कह रही है कि नहीं, आप अच्छे हो, आप बेहतर हो, आप पैसे कमा रहे हो। यस, कमाते रहो और अच्छा होता रहेगा। अब ये देखिएगा, आपकी उम्मीद का कार्ड जस्टिस कार्ड है। जस्टिस का मकसद बेटा इंसाफ करना है, इंसाफ करना है, इंसाफ करना है, बैलेंस करना है अपने आप को, बहुत ज़्यादा बैलेंस करना है। और जब आप इंसाफ करोगे, जो करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बैलेंस भी हो जाएगा। आखिरी वाला कार्ड मून का कार्ड है, ये डिपेंडेंट होने का कार्ड है, और जो आपकी जो पोजीशन है इसमें डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट होना है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। बहुत अच्छी ज़बरदस्त वन रीडिंग आपकी मैंने की है, अच्छे मशवरे मैंने आपको दिए हैं। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप 3 सवाल करें, मैं आपको उनका जवाब देता हूँ। जी, पहला सवाल का जवाब ये है, ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है, और ये आपके तीसरे सवाल का जवाब है। पहले सवाल का जवाब बता रहा है नो, आपका काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप ऑलरेडी स्पॉइल कर चुके हो, अपने आप को ज़ाया कर चुके हो, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो आपका काम नहीं होगा। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। आपने अपने माजी से बहुत सबक हासिल किया है, ये 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो अब आप अपनी जगह पे वापस आ गए हो,
तो इसलिए आपका काम हो जाएगा, आप जो चाहते हो उसको अचीव कर लोगे, पैसों के मामले में स्पेशली। सवाल नंबर 3 कह रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता। डेविल का कार्ड आया है और कोई आपके लिए शैतानी कर भी सकता है और ये शैतान आप खुद भी बन सकते हैं। सो आपका काम नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।